मैं सबसे पहले यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं न किसी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और न किसी नेता का समर्थक और न ही किसी समुदाय का विरोधी। मैं एक संविधान का छात्र हूँ। मैं एक नवोदय विद्यालय से पढ़ा हुआ छात्र हूँ। मैं उसी व्यवस्था की उपज हूँ जिस व्यवस्था पर आज सवाल खड़ा कर रहा हूँ। मेरा जन्म 25 जुलाई 1996 को हुआ है। मैं बैरिया जिला बलिया का निवासी हूँ। मेरे पिता, दादा, परदादा तीनों की पहचान जमीन, समाज और इतिहास इसी क्षेत्र से जुड़ा है। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 भी आज मुझे पूछा जा रहा है, तुम गौड़ कैसे हो? मैं प्रशासन से, नेताओं से और सिस्टम से यह जानना चाहता हूँ, क्या जाति वोट से बदलती है? सरकार बदलने से बदल जाती है या अधिकारी की कलम से बदल जाती है? अगर मेरे पास 2006, 2014, 2018, 2022, 2024 हर वर्ष के जाति प्रमाण पत्र मौजूद है, अगर मैं एसटी कोटे से नवोदय में प्रवेश लिया, तो फिर आश्चर्यजनक है मेरी जाति संदिग्ध कैसे हो गई? क्या मैंने गौड़ जाति में जन्म लेकर कोई अपराध किया? भारत का संविधान आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है जाति के आधार पर भेदभाव निषिद्ध है। आर्टिकल 16 कहता है समान अवसर और आर्टिकल 342 कहता है कि अनुसूचित जनजाति की पहचान राज्य या अधिकारी नहीं, राष्ट्रपति की अधिसूचना से तय होती है। तो मेरा सवाल है, क्या कोई लेखपाल संविधान से बड़ा हो गया है? क्या कोई तहसीलदार राष्ट्रपति से ऊपर हो गया है? मैं धरना देखने गया, मैं लड़ने नहीं गया, मैं समझने गया, लेकिन जो मैंने देखा वह संघर्ष नहीं, भीड़ तंत्र था। लोग चिल्ला रहे थे हमारी जाति के साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन जब पूछा गया आपकी जाति क्या है, आपका प्रमाण पत्र कहाँ है, आपके बच्चों का भविष्य क्या है, तो जवाब था नेता बनाएंगे। 2-4 लोग रहे, वार्ता हो जाए। यह सबसे खतरनाक स्थिति है जब पढ़े लिखे लोग तो हम सर्टिफिकेट जारी करें, सोचना बंद कर दें। तो होता क्या है, जो नेता मंच से बोल रहे हैं ऐसा ही होता है। मैंने उनसे पूछना चाहा या मैं पूछना चाहता हूं अभी भी अपने माध्यम से, अगर किसी की सरकार में जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है तो क्या आप सवाल सरकार से पूछ रहे हैं या भीड़ को भड़का रहे हैं? आप क्यों नहीं कहते हैं कि जब तक एसटी प्रमाण पत्र नहीं बनता ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाओ जिसमें 10% आरक्षण है? क्यों आप 2%, 7.5% के चक्कर में बच्चों का भविष्य जला रहे हैं? अंतर्गत हो रही है। मैं यहाँ पे बहस करने नहीं गया था, मैं धरना को देखने गया था, ना कि मैं इन लोगों से लड़ने गया था। मैं ये समझने गया था, लेकिन हुआ क्या, ये जो आप लोग देखे फर्स्ट वीडियो जिसके माध्यम से मैं आपको दिखाया मैं कौन हूँ, ऐसा इसलिए कहना पड़ा कि ये सब जानना चाहते हैं, जानना चाहते थे इस भीड़ तंत्र में कि मैं कौन हूँ। मैं भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो देखा वो एक आश्चर्य है। क्या आप इसको संघर्ष कहते हैं? नहीं, मैं इसको भीड़ कहता हूँ। ये भीड़ तंत्र है। जो बच्चे चिल्ला रहे थे ना एक बैनर के तले, मैं इन बच्चों से पूछना चाहता हूँ, इन बुजुर्गों से पूछना चाहता हूँ, इन महिलाओं से पूछना चाहता हूँ
कि क्या इस शासन व्यवस्था से पहले आपके प्रमाण पत्र कितने में जारी होते थे और किस प्रकार से जारी होते थे। यदि आपके प्रमाण पत्र में कोई रुकावट आई है तो क्या उन गरीब जातियों की वजह से आई है जिस जाति में आप हैं। आप खुद से पूछिए तो आप पाएंगे ना कि नहीं, इन नेताओं की वजह से आई है। जो ये नेता लोग भाषण दे रहे हैं ना, इन्हीं के वजह से आई है। ये ऐसे कर चुके हैं कि ये भले नेता हैं लेकिन ये एक पार्टी के नेता है, ये एक जाति के नेता नहीं है, ये आपके नेता नहीं है, ये आपके लिए नहीं करते, ये अपने पेट पालने के लिए करते हैं। ये आपका खून चूसते हैं, आपका पैसा लेते हैं और आप ही को फंसा देते हैं और फिर आप यहाँ पे बैठ के चिल्ला रहे हैं। ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है? क्योंकि मैं आपसे पूछता हूँ कि ये 9 साल 8 साल से जो सरकार है किसकी है? इसी पार्टी की है ना। और इस पार्टी के माध्यम से ये नेता के किसकी प्रचार कर रहे हैं? क्या आपकी बात कर रहे हैं? अगर योगी और मोदी की सरकार में हम सब सुरक्षित ही हैं और सब कुछ सही ही है तो फिर हम धरना पे क्यों बैठे हैं आज? इसका जवाब है आपके पास। तो इन नेताओं से तो पूछें। मैंने भी यही काम किया। जब हमको लगा ये सारी चीजें गलत हो रही है तो मैं एक नवोदय का छात्र होने के नाते, मैं एक शिक्षक होने के नाते, मैं एक शिक्षक होने के नाते मैंने इनसे सवाल पूछना शुरू किया। लेकिन हुआ क्या? इस वीडियो में देखे ना, नहीं देखे हैं तो फिर से देखिए। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। क्या कारण है कि आज भाजपा के पैनल, भाजपा के आप लोगों को लेकिन कुछ कर्मचारी इनकी बेइज्जती करने के लिए दी गजट ऑफ इंडिया के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। गौण जात का आरक्षण 1976 से है, 76 से लोग ले रहे हैं। शेड्यूल कास्ट का लिए, शेड्यूल ट्राइब का लिए, हर पद पर प्रधान हुए, हर जगह कर्मचारी अधिकारी है। क्योंकि लेखपाल स्थानीय होता है, अधिकारी की तहसीलदार बदलते रहते हैं। जो मनोभावना आ जाती है या तो रात में ईर्ष्या होती है तब इनके रोक देते हैं। क्योंकि हम सब थोड़ा सा अभी गरीबी से उठ रहे हैं। हाँ। अगर साक्ष्य हमको जो शासनादेश है साक्ष्य मिलेगा कि ये लोग कौन है तो जारी करेंगे। अगर साक्ष्य नहीं मिलेगा तो तहसीलदार साहब से आप पत्रकार रहे, 2-4 लोग रहे, वार्ता हो जाए कि जो गुण 1976 सर्टिफिकेट पा रहा है, प्रूफ है तो हम सर्टिफिकेट जारी करेंगे, सारा प्रूफ देंगे। बुलाइए उनको। सारा प्रूफ है हमारे पास, करवा दे, ऑनलाइन करवा दे वो। बस समाज के बुलाइए सबसे उनको। हाँ कैसे बताइए, सवाल पूछ बुद्धिजीवी में जिनको हम लोग वो कह रहे हैं कि सवाल जानते हैं। पाकिस्तान में आप लोगों ने सुना बना के रखे हैं। कितना स्पष्ट बाता हुआ और कितना सुंदर बाता हुआ। राजनीति नहीं कर रहे इसी हैं कड़ी को हम राजनीति मैं जोड़ते हुए मैं अपने समाज के क्वेश्चन के लाए तो पत्रकार हम दे तरी साथ श्री करा दे। अर्जुन गौड़ जी से आग्रह होगा। बढ़िया से बनाओ ना। घोषणा दिया जा चुका है, घोषणा कोई बात शासनादेश जारी है कि हम जनजाति समुदाय का बिना भेदभाव किए गैर जाति का प्रमाण पत्र बनाया जाए। लेकिन इस सरकार को भी बदनाम करने के लिए कुछ ओछी मानसिकता के जो अधिकारी बैठे हुए हैं, जो एक
एकदम अपने निष्ठा पे उतर गए हैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना हम लोगों को बहुत जरूरी है। और हम लोग अपनी ताकत को पहचाने। बलिया विधानसभा में मैं कम से कम 20,000 वोट पड़ता है, आप सबको मैं बता दूं। 20,000 कम से कम केवल गोड़ जाति का वोट पड़ता है। ऐसे काउंटिंग होने लगेगा तो 25 से 30,000 वोट है। और हम लोग क्या है, आपस में बिखरे हुए हैं। आप लोग जब शासनादेश जारी है, अन्य तहसीलों में बन रहा है और यहाँ पर ड्रामा हुआ है, तहसीलदार महोदय कह रहे हैं कि ऑनलाइन करिए। क्या ऑनलाइन करिए? पर आज आजादी से पहले से बनते आ रहा है। राम जन्म गए जो हम लोगों के शहीद हुए, क्या वो दूसरी बिरादरी के थे? आप अभी श्रद्धेय नमन गौर जी के द्वारा आप सबने सुना भी, उसके बाद भी इन अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है और इनका मानसिकता अलग है। योगी मोदी ने सरकार को बदनाम करने का इनका मानसिकता है। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आज जब बैठे हैं इस धरना स्थल पर, तो यहाँ से अपना प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। इसके लिए चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन क्यों न बैठना पड़े, लेकिन इन निष्ठा की हद पार करने वाले अधिकारियों को आप लोग सबक सिखाने का कार्य करिए। इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सरकार समुचित व्यवस्था सबको दे रही है, एक समान दे रही है। 1-2 बार जाकर देखिए, तब आप जान पाएंगे कि जिनको, तब आप जान पाएंगे कि जिसके ऊपर मैं चिल्ला रहा था, मैं जिससे पूछ रहा था कि तुम किस जाति के हो, कहां से आए हो, समझ पाओगे और आप जान पाओगे कि मैं कौन हूं। मैं आप ही के जाति का हूं, लेकिन मैं आपके जाति से अलग हूं। मैं आपके जो सोच है ना, उससे ऊपर हूं, क्योंकि मैं नवोदय का छात्र हूं। मेरे विद्यालय ने मुझको जाति पात नहीं सिखाई, अपने हक की लड़ने की लड़ाई सिखाई। लेकिन आप लोग जैसा बेवकूफ आदमी नहीं हूं मैं। आपको क्या हासिल होने वाला है? जो आप इन नेताओं के भाषण सुन के ताली बजा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन इनसे अगर मैं पूछ दिया सवाल कि आपको इस धरना से क्या फायदा है, ये जो महोदय थे तारकेश्वर गौड़ जी, ये कितने दिनों से नेतागिरी कर रहे हैं। यहाँ पे बैठे हुए ये मास्टर साहब है, आनंद मास्टर साहब, ये कितने दिन से नेतागिरी कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी मास्टर साहब कितने दिन से नेतागिरी कर रहे हैं। ये अपना पेट पाल रहे हैं ना, कि आपकी हक की आवाज उठा रहे हैं। ये अपने पार्टियों के तले लड़ रहे हैं। कोई अपना पार्टी देख रहा है, कोई अपना पार्टी देख रहा है, आपका कौन देख रहा है। और आप हम पे जो इस भीड़ के हिस्सा लेकर ये आए थे, इन महोदय से मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आप हमको नहीं पहचानते थे? नहीं पहचानते थे तो शर्म आनी चाहिए आपको नेता होने की, क्योंकि आप नेता बनने योग्य भी नहीं है। जब आप अपने ही जाति के बच्चे को नहीं पहचानते हैं तो आप नेता बनने योग्य कैसे हैं। आप जैसे नेताओं को ना दौड़ा कर मारना चाहिए। और शौक ले लीजिए, सुन लीजिए, स्पष्ट शब्दों में मैं कह रहा हूं कि आइंदा कभी भी हमसे टकराएंगे ना, तो मैं आप पे सवाल नहीं, आप पे ऐसा सिस्टम लागू करूंगा कि आप पैर नाक रो रो के गिड़गिड़ाएंगे, फिर भी आपके ऊपर बैठे हुए जो शासक है ना, जिनके ऊपर आप गर्व करते हैं, वो भी आपको नहीं बचा पाएंगे। ये मैं नहीं, मेरा आत्मविश्वास, मेरा विद्यालय का संस्कार जो हमको दिया है ना, वो कह रहा है। और कान खोल के सुन लीजिए, मैं इस भीड़ के हिस्सा नहीं हूं, आना ही बनूंगा। और आप भी जो युवा इन के बहकावे में आ रहे हैं ना, तो मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि इस शासन से पहले अपने बाप दादाओं से पूछिएगा कि आपके सर्टिफिकेट कितने में जारी होते थे।
आप जिस समाज से उत्पन्न हुए हैं ना, जिस शिक्षा से ग्रहण किए हैं, उस शिक्षा से ऊपर मैं अपनी शिक्षा को समझता हूं, क्योंकि मैं सवाल पूछना जानता हूं और आप ताली बजाना जानते हैं। इन नेताओं के झांसा में आना जानते हैं, इनके बातों पर विश्वास करते हैं। लेकिन इनसे पूछिए कि इन 9 सालों में जिस पार्टी की गुणगान कर रहे हैं ये महोदय मिस्टर तारकेश्वर गौड़ जी और हमारे सम्मानित ललन प्रसाद जी, मैं उनको उतना स्पष्ट नहीं जानता हूं, लेकिन उनके जो सवाल थे, जो विचार थे, मैं उनसे प्रभावित हूं। अच्छे सवाल थे। लेकिन ये जो नेता हैं तारकेश्वर गौड़ जी, इनके जो सवाल थे हमारी जाति के लिए नहीं थे, ये पार्टी के लिए थे। फिर भी आप लोग क्या कर रहे थे? ताली बजा रहे थे। इनको समझ रहे थे कि हमारे मसीहा हैं। ये मसीहा नहीं, आप ही के खून चूसने वाले नेता हैं। इस बीच में मैं पूछूं कि 2018 में आपके सर्टिफिकेट नहीं जारी हुए? जारी हुए ना? ये मामला कब से फंसा आप सबको पता है? आप ही के बीच का जो श्याम बहादुर जी का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी के तहत, उस समय से ये मामला फंस गया और उस समय से आपके जाति सर्टिफिकेट पे सवाल होने लगे। इसलिए होने लगे कि आपका जाति का लड़का एसडीएम यूपीएससी क्रैक करके एक सिपाही कहाँ जा रहा है। इस पे हमारे समाज के जो लोग हैं ना, उसके साथ नहीं आए। ये नेता सब नहीं साथ आए, क्योंकि अगर सच्चे समाज के ये नेता होते, अपने समाज को आगे ले जाना चाहते, तो ये जो मामला था उस समय ही जोर पकड़ लिया होता। लेकिन ये नेता क्या कर रहे थे? अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे। कोई सपा का प्रचार कर रहा था, कोई कांग्रेस का प्रचार कर रहा था, कोई बीजेपी का प्रचार कर रहा था। और सबसे बड़ा सवाल है कि 9 सालों में ये जो यूपी गवर्नमेंट में जो शासन व्यवस्था हुई है, इसमें सर्टिफिकेट जारी करने का जो मामला है इतना पेचीदा क्यों हो गया? जानते हैं क्यों? क्योंकि इससे पहले के सवालों को हम नहीं जानते हैं और आप नहीं जानते। मैं जानता हूं, क्योंकि मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूं और 7 साल इसी कैटेगरीज के बदौलत मैंने नवोदय विद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण किया। मैंने 2014 में इसी कार्ड सर्टिफिकेट से बीएचयू में अपना क्वालिफिकेशन 27 रैंक तक जारी किया। आज सवाल है कि आप हम पे सवाल उठाए थे कि मैं कौन हूं, तो हिम्मत है तो सुनिए और जानिए कि मैं कौन हूं। क्योंकि उस समय जो सर्टिफिकेट था ना, 100 रुपया 200 रुपया जैसे आम ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी होते हैं ना, वैसे जारी होते थे। लेकिन जब ये हमारे भैया श्याम बहादुर जी का जब सिलेक्शन हुआ यूपीएससी के तहत, उससे भी उस समय से ये सवाल बन गया। तो सत्ता किसकी थी? ये जो नेता है ना तारकेश्वर गौड़ जी, अपने आप को गौड़ समझते हैं, गौड़ों का मसीहा समझते हैं, तो इन्हीं के साथ सत्ता थी। और जिसके तले ये अपनी प्रचार कर रहे हैं ना, ये बैनर लगा के, और आपको मूर्ख बना रहे हैं, और आप भी क्या कर रहे हैं? ताली बजा रहे हैं। अरे ये आपको कुछ नहीं करेंगे। अगर करते तो 2018 के बाद कुछ सर्टिफिकेट जारी होने के बाद फिर बंद क्यों हो गया? अभी तक ये क्या कर रहे थे? फिर दूसरा सवाल, 2022 में भी सर्टिफिकेट जारी हुआ, फिर बंद क्यों हो गया? तीसरा सवाल, अभी भी आपका बलिया में सर्टिफिकेट जारी हो रहा है, सबको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो पहले पता कीजिए कि धरना जो दे रहे हैं ना, जिस पे सवाल उठा रहे हैं तहसील में बैठ के, ये सब जानते हैं कि पहले बलिया में जारी हो रहा है, दनादन जारी हो रहा है। फिर भी ये आपको बैरिया तहसील के अंतर्गत इकट्ठा किए और आपको उकसा रहे हैं। और देखिए नेताजी कैसे अधिकारी लोगों को किस तरीके के भाषा में बतिया रहे थे। ये किस तरीके का जवाब है?
गुस्सा हमको इसी पे था कि आप अधिकारी पे क्यों सवाल देते हैं? आप तो नेता है ना, आपकी तो पहुंच हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री तक है, हमारे राष्ट्रपति तक भी है। अरे आप नेता हैं, आपका इतना जिम्मेदारी है, तो आपका सवाल तो बनता है ना कि राष्ट्रपति तो अनुसूचित जनजाति की ही है ना, क्यों नहीं वहां तक पहुंच जाते हैं? और हमारे जो समाज के निचले पायदान पे खड़े हुए लोग हैं, उनको उनके लिए क्यों नहीं कुछ कर पाते हैं? आप जानते हैं क्यों नहीं कर पाते हैं? आप इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जिस दिन आप करना चालू कर देंगे ना, इनके जो सर्टिफिकेट है 100-200 रुपये में जारी होना लगेगा। और जब जिस दिन 100 रुपये 200 रुपये में जारी होने लगेगा, उस दिन आपके पैकेट कैसे गर्म होंगे? आपके पास 10,000 20,000 30,000 के इनकम कैसे आएंगे? आप अधिकारियों को कैसे घूस देंगे, कैसे खिलाएंगे? अब सवाल ये है कि 2027 में इलेक्शन है, सवाल ये था कि 2022 से पहले भी इलेक्शन था, सवाल ये था कि आप जितने सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं बलिया में, उन सब सर्टिफिकेट जारी होने से पहले इलेक्शन का काम था। कभी मोदी जी का इलेक्शन था, कभी योगी जी का इलेक्शन था, अभी हमारे प्रदेश का इलेक्शन है 2027 में, इसलिए ये अपने बैनर के तले इस तरीके का ढोंग कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि सर्टिफिकेट जारी होगा। सर्टिफिकेट ऐसे जारी नहीं होगा। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए धरना नहीं देना पड़ता है। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आपको पहले ऑनलाइन करना होगा। ऑनलाइन में अगर अधिकारी आपको रिजेक्ट करते हैं ना, तो आप एसडीएम को एप्लीकेशन लिखिए, फिर भी रिजेक्ट होता है तो डीएम को एप्लीकेशन लिखिए, फिर भी रिजेक्ट होता है ना, तो आप इनसे सवाल पूछिए। हमारे जो डीएम बैठे हुए हैं बलिया में, उनसे सवाल पूछिए कि हे महोदय, मैं आपसे राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत कुछ सवाल चाहता हूं। जानते हैं ये सवाल कैसे पूछने हैं? ये सवाल आपको चिल्ला के नहीं पूछने हैं, उनके दरवाजे पे जाके नहीं पूछना है, इसको लिखित रूप से पूछना है। आप सोचेंगे कि ये सारी चीजें मैं कैसे कर पाऊंगा, तो मैं बता दूं, इन चीजों को करने के लिए ना आपको किसी के दरवाजे पे नहीं जाना है, ना हमारे दरवाजे पे आना है, ना किसी के दरवाजे पे जाना है। ये नेताओं के दरवाजे पे भी नहीं जाना है गिड़गिड़ाने के लिए कि हे भैया हमारा जतिया बनवा दो। जानते हो, आप सब मूर्ख हैं। ये आपसे पैसा लेंगे, आपको दौड़ाएंगे और आपका जात भी नहीं बनेगा। इसके लिए आपको जाना कहाँ है? गूगल पे जाइए। अब एक नया तकनीक आई है, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे जाइए और वहां से आप अपने मन के जो भी भड़ास है ना, वहां से पूछिए। जैसे पहला सवाल मैं पूछता हूं, जैसे कि मैं पूछ दिया, मान लीजिए मैं पूछा कि क्या मैं गौड़ जाति में जन्म लिया हूं तो क्या मेरा अपराध है? क्या किसी की जाति बदली जा सकती है? बस इतना पूछिए, इसके बाद आपका सवाल मिलेगा और आपका जवाब मिलेगा, आपकी लड़ने की ताकत मिलेगी। और दूसरा चीज, यदि आपके पास पुराने दस्तावेज है तो उस दस्तावेज को फोटो खींच के चैट जीपीटी पे लगाइए और कहिए कि इसका समाधान दीजिए, वो आपको समाधान देगा। और समाधान को क्या करना है? कलम तो आता ही भैया, आप सबको लिखने तो आता है ना। जब नेता हो, स्टूडेंट हो, तो लिखने तो आता है, और लिखने आता है ना, तो कलम उठा के लिखो और इस चीज को लिखकर पोस्ट ऑफिस में जाके, या हमारे एसडीएम महोदय है ना, उनके कार्यालय में जाकर प्रस्तुत कर दीजिए। और इसके बाद देखिए क्या होता है। सवाल हम नहीं, सवाल हम सब हैं। और हम सब जब पढ़े लिखे लोग सामने एकजुट होकर सामने आएंगे ना, तो जो हमारे समाज के जो निम्न स्तर पे खड़े लोग हैं वो उठ पाएंगे। अब सवाल है, ये जो नेता है ना, ये अपने घर के, अपने परिवार के सर्टिफिकेट जारी करवा लेते हैं। इन नेताओं के घर में जाकर देखेंगे ना, तो सबके पास सर्टिफिकेट होगा और ये सर्टिफिकेट के बल पे अपने बच्चों को नौकरी भी करा रहे हैं। लेकिन आपका बच्चा क्या कर रहा है? इस भीड़ में बैठ के
और नेताजी का बात सुन रहा है और चिल्ला रहा है और ये समझ रहा है कि मेरा सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे चिल्लाते रहिए। और जिस तरीके से भड़के हैं ना, इससे मैं एक सबक सीख चुका हूं कि हमारे समाज के ये जो लोग हैं ना, ये इन्हीं लायक है। इन लोगों को पढ़े लिखे लोगों की जरूरत नहीं है। और मैं कान पकड़ता हूं कि आप जैसे मूर्खों के बीच में मैं कभी नहीं आऊंगा। आप ये बात कड़वी लगी ना, तो मैं माफी भी चाहता हूं। आप मूर्ख नहीं, महाज्ञानी हैं। और पूछिए अपने आप से, अपने बाप दादाओं से पूछिए कि आप आप महाज्ञानी है ना, क्योंकि आपने हम पे सवाल उठाया था। और ये जो भीड़ लेके आए थे ना, इस भीड़ को एक तमाचा खींच के मैं मारता हूं। थू है ऐसे समाज पे, पढ़े लिखे युवाओं पे। तुम पढ़ लिख कर भी क्या कर रहे हो? इन नेताओं के तलवे चाट रहे हो। तुम पढ़े लिखे हो, मैंने एक समाधान दिया है, करके दिखाओ। और फिर हम पे उंगली मत उठाना। उंगली उठाओगे ना, तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा, कलम उठाऊंगा। और जिस दिन कलम उठाया ना, नानी याद दिला दूंगा। और जाकर पूछ लेना अपने नेता से, ये जो तारकेश्वर गोंड जी है ना, जिस तरीके का व्यवहार किए थे, उनके ऊपर किस तरीके का कार्रवाई किया गया है। अगर थोड़ी सी गलती हमारे घर से नहीं हुई होती ना, तो मैं इनको नाक कड़कलवा देता। ये अपनी औकात लगा लेते, अपने पिताश्री जो बैठे हुए हैं ना कमान संभाले हुए, उनके पास भी जाके नाक रगड़ लेते ना, फिर भी मैं इनके नाकों से खून बहवा देता। ये मेरा आत्मविश्वास था, नवोदय का गुरूर है, नवोदय की शिक्षा है। आइंदा मैं चाहूंगा कि तारकेश्वर गोंड जी और ये जो है ना, ये पड़ोसी जो आए थे भड़काने के लिए, शिव शंकर गोंड जी, और जो तमाम लोग यहाँ पे बैठे लोग थे, समझ रहे थे, हमको जानते भी हैं। मास्टर साहब, आनंद मास्टर साहब, वो भी जानते हैं। उनका जो लड़का है ना, वो हमारा दोस्त है। और ये जो पीछे खड़ा है, जो हमको चिल्ला रहा था, ये हमारे दोस्त का दोस्त है। ये भी हमको अच्छे तरीके से जानता है। ये पढ़ा लिखा है, लेकिन मूर्ख है। इन मूर्खों से मैं क्या पूछूं और क्या सवाल करूं? इसलिए मैं अपनी बातों को केवल ये बताने के लिए कहा ना कि मैं कौन हूं, ये जान लो तुम। और फिर उंगली मत करना। उंगली और फिर दोबारा किए ना, तो कलम के साथ मैं इतना बड़ा हथियार बनाऊंगा कि तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी कि मैं कौन हूं। जय हिंद, जय भारत, जय नवोदय। आ रहा है राम जन्मभूमि जो हम लोगों के शहीद हुए, क्या वो दूसरी बिरादरी के थे? आप अभी श्रद्धेय ललन गौर जी के द्वारा आप सबने सुना भी। उसके बाद भी इन अधिकारियों के मुंह पे ताला लगा हुआ है और इनका मानसिकता अलग है। योगी मोदी ने सरकार को बदनाम करने का इनका मानसिकता है। तो आप लोग भी ठान लीजिए कि आज जब बैठे हैं इस धरना स्थल पर, तो यहाँ से अपना प्रमाण पत्र ही लेके जाना है। इसके लिए चाहे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन क्यों न बैठना पड़े, लेकिन इन निष्ठा की हद पार करने वाले अधिकारियों को आप लोग सबक सिखाने का कार्य करिए। इस सरकार में हम लोगों को किसी प्रकार का परेशानी नहीं है। सरकार समुचित व्यवस्था सबको दे रही है, एक समान दे रही है। जाति प्रमाण पत्र भी जारी करने का निर्देश दे चुकी है। लेकिन ऐसे एक ही मानसिकता वाले अधिकारी कर्मचारी हैं कि ये लोग अपना तानाशाही दिखा रहे हैं। तो इन लोगों के तानाशाही को जवाब दिया जाएगा। इन लोगों के तानाशाही को सभी लोग हाथ ऊपर करिए। इन लोगों को जवाब दिया जाएगा ना? आप लोग तैयार होगा? तो इसके लिए चाहे ईंट से ईंट बजाना पड़े, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को इस तहसील में रहने का कोई हक नहीं है जो कह रहा है कि ये लोग गलत प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। जो गलत प्रमाण पत्र का कह रहा है,
ये क्वेश्चन है, ये धरना से आपको क्या हासिल होने वाला है? अपना हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, क्या है? क्यों? आप कौन है?